हाय गाइस, तो ये है रक्षाबंधन का ब्लॉग। एंड सबसे पहले मैं ये शो कर रही हूँ, इसका वीडियो मैंने सबसे पहले शूट किया था। एक्चुअली ये कुर्ते मैंने अपने भाइयों के लिए रेडी करवाए हैं, 2 कुर्ते। दोनों को ट्विनिंग पहना था। एक्चुअली हमको तीनों को ही ट्विनिंग पहनना था, बट एंड टाइम पर मतलब कि मुझे थोड़े से काम ज़्यादा थे तो मैं नहीं कर पाई खुद के लिए रेडी, पर उनका हो गया था रेडी। एंड ये हम तीनों जा रहे हैं, सुबह ही निकले थे हम लोग और दोपहर में राखी बांध के वापस भी आ गए थे। सो देख सकते हैं अपनी स्किन कितनी मस्त लग रही है, मज़ा आ गया यार। और हाँ, यहाँ पर ये है मेरा छोटा वाला भाई जो शर्माता है, मतलब उसके क्या फ्रेंड सर्कल के लोग भी देखते हैं काफ़ी मेरे वीडियोज़, तो उसको ऐसा लगता है कि अरे यार मैं कैसे शूट हो रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जैसे मेरा ब्लॉग है ना, तो मैं अपने चेहरे पर ज़्यादा ध्यान दूँगी और किसी का कैसा चेहरा आ रहा है मैं उस पर ध्यान नहीं देती हूँ, सीधे अपलोड कर देती हूँ। तो वो इसीलिए शर्मा रहा था कि यार तू वीडियो अपलोड कर देगी। और ये है मेरे बड़े भैया, उनको जब जैसे ही पता चला कि अरे वाह अपना शूट हो रहा है, वो तो बिल्कुल एकदम अच्छा फेस बनाने लगे। ये सब प्रिपरेशन थी। अब आगे आप सीधे मेरी जो हमारी सो गाइज़, हम लोग इसी तरीके से राखी मनाते हैं नॉर्मल। हाँ, पहले तिलक करते हैं, उसके बाद राखी बांधते हैं, मिठाई खिलाते हैं। एंड रुमाल जो मुझे अच्छे से बांधना नहीं आया था इसलिए मैंने ऐसे रैंडमली लगा दिया था। एंड नारियल दे देते हैं। हमारे यहाँ की यही है, मतलब रिवाज, जो रिचुअल्स कहते हैं वही यही है। बट मैं अपनी तरफ से नॉर्मली मैं ये नहीं मानती कि कोई बड़ा है तो हम उसको गिफ्ट नहीं दे सकते और कोई छोटा है तो उसको गिफ्ट देना कंपलसरी है। मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ। एंड मुझसे मतलब जितना भी बनता है, जो भी है, चाहे बड़े हो छोटे हो, मैंने ये चीज़ कभी नहीं मानी कि मेरे माँ बाप ही मुझे दें या फिर मैं उनसे सिर्फ लूँ। मेरा ऐसा कभी नहीं रहा, सिर्फ उनके लिए नहीं, किसी के लिए भी। मुझसे बड़े भी होते हैं, अगर मेरी इच्छा होती है, मेरे पास उस टाइम पे होता है इतना अमाउंट कि मैं स्पेंड कर सकूँ, तो मैं बड़े छोटे को ना देखते हुए भी स्पेंड करती हूँ। कि हमारे यहाँ पे ऐसा रिचुअल नहीं है कि भाइयों को गिफ्ट दें, लेकिन वही है, अगर रिचुअल्स मानेंगे तो फिर तो बहुत सी चीज़ें आती हैं, बहुत सी चीज़ें कटती हैं। बट मैं इन रिचुअल से बिल्कुल ही विश्वास नहीं करती हूँ कि बस माँ बाप से लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ एंड वो ज़िंदगी भर देते रहें। वो वाला सीन अब नहीं मुझे पसंद है। सो मैं तो हमेशा यही करती हूँ। जैसे कि मेरे भाई भी हैं, भाई दूज भी आता है, तो भाई दूज का मुझे नहीं पता भाई दूज पे बहन को देते हैं या लेते हैं उससे, लेकिन मैं अपनी मर्ज़ी से मेरे भाई लोगों के लिए जो मुझे देना होता है मैं देती हूँ। कभी कपड़े बनते हैं तो कपड़े देती हूँ, जो मुझसे बनता है मतलब वो मैं देती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ, मतलब मेरे खर्च करने की भी कोई लिमिट नहीं है। मेरे मन में जो आता है मैं वो करती हूँ। भाई मुझे अगर उनको कुछ गिफ्ट देना है तो देना है। तो मैं मतलब हमारे यहाँ के रिचुअल्स नहीं है, बट मैं वैसा निभाती हूँ। तो कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ भाई कुर्ता दिया भाइयों को, तो मैं इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करती कि बड़े भाई को, बड़े लोग, बड़े जो अपने से बड़े होते हैं उनको नहीं दे सकते। मैं अपनी मम्मा के लिए भी करवा चौथ वगैरह पे साड़ी, दीपावली पे साड़ी, मेरी तरफ से मेरे को जो अच्छा लगता है मैं वो करती हूँ। उनको जो अच्छा लगता है वो मेरे लिए करते हैं। मतलब हमारे बीच में कोई लिमिट नहीं है एक दूसरे को लेने देने के लिए। उन्हें जो देना होता है वो देते हैं मुझे, और मुझे जो देना होता है मैं उन्हें देती हूँ। हमारे वो नहीं है कि भाई माँ बाप ही देंगे और बेटी ही लेगी, मतलब बेटी सिर्फ लेगी, वैसा वाला काम नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ये हुआ। और आप मेरे कपड़े देख सकते हैं, मैं उनके साथ ट्विनिंग नहीं कर पाई, टाइम नहीं मिल पाया था, तो मैं नॉर्मल कुर्ता एंड प्लाजो रेडी किया था खुद के लिए, जो मैंने पहना है। आगे फ़ोटोज़ में एकदम क्लियर दिखेगा आपको। और मैं करंटली वॉइस ओवर कर रही हूँ एंड मेरी बेबी बाइबल से चिल्ला रही है। तो ये हुआ। अब इसके बाद आएगा मेन काम, जो रहता है पैसे लेने का। तो एक बात बताना चाहूँगी, मेरे भाई के भी रेलवे में जॉब लगी है 4 महीने पहले, तो आज हम खुल के पैसे लेंगे। आप आगे देखेंगे। बस हो गया। करो जल्दी करो। भाई खत्म। क्या बस जो था यही तक था। खत्म। एक दफे ना बस पीछे चल जाओ। दो ना तो अरे अरे अब भी दे देना। ये तो मेरा है यार, सब ये तो नहीं होता है, ये तो मेरी बात और ये मेन तो मेरे वाला उसको रख ये मेरा मेन गिफ्ट। हाथ तो जुड़ गए। देखना कोई हर साइड कोई लूट नहीं लेगा। अब इसमें भी डालूंगी वीडियो। एंड यहाँ पर हम लोग, मतलब भाई लोग जो थे वो दोनों चले गए थे इटारसी, उनको कुछ काम था। और यहाँ पे पापा को राखी बांध रही थी मैं, लंच में आए थे वो, ड्यूटी गए थे। तो और मतलब सब जैसे मैं दोनों भाइयों के लिए सब कुछ करती हूँ वैसे ही, मतलब जो सब खरीदा था मैंने वही सब पापा के लिए खरीदा था। बस कुर्ता नहीं मिल पाया था, क्योंकि दो ही कुर्ते का फैब्रिक मिल पाया था जब मैंने उनको स्टिच करवाए। तो इसलिए 2 ही कुर्ते बनवाए, नहीं तो पापा के लिए भी सेम, मतलब तीनों ट्विनिंग हो जाते।
उनको राखी बांधी और उनको मैंने बताया कि पापा मैं ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ और ये ब्लॉग मैं अपलोड करूँगी। तो उनकी ना पूरी नज़र पूरे टाइम सिर्फ कैमरे पे थी कि हाँ मतलब मुझे कैमरे में कैसे भी करके कैच होना है कि हाँ मुझे कैमरा दिखे। तो बार बार कैमरे को ही देख रहे थे है ना। एंड मैंने इस बार इनको रुमाल लगाया तो मुझे आता नहीं है वो लगाना, तो मैंने उसी तरीके से जैसे भैया लोगों को गया था सेम वैसे ही कर दिया। तो उनको था ना कि हाँ मैं कैमरे में आ रहा हूँ, तो उन्होंने जल्दी से उसको सेट किया कि हाँ बिल्कुल प्रॉपर जो तरीका होता है वैसे रुमाल लगाएं। और फिर उसके बाद है ना उनकी पूरी नज़र ना सिर्फ कैमरे में ही थी। और हाँ मुझसे ना एक गलती हो गई जो मुझे अब रियलाइज़ हो रही है जब मैं वीडियो देख रही हूँ कि मेरे को ना सबसे पहले पापा को मतलब पापा भाइयों को रुमाल लगाने के बाद ही ये सब करना चाहिए था, राखी मिठाई अब हर चीज़। और पापा ना कभी जिस मिठाई में तिलक लग जाता है वो मिठाई नहीं खाते क्योंकि उनका गला दर्द करता है। सो वो मिठाई बड़े उससे ले रहे थे कि हाँ तिलक तो नहीं लगाए। और यहाँ पर मैं पैसे का वो मांग रही थी कि मुझे कितने पैसे दोगे, 10 20 30 40 50 ऐसे करके उनके मस्ती कर रही थी। और उनका पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ कैमरे में था। देखो अब भाई मुझे अभी भी हंसी आ रही है, मतलब वो सिर्फ कैमरे को ही देख रहे थे। मम्मी बोल रही थी खाते हुए तो कैमरे मत दिखो, या फिर पहले पैसे दे दो उसके बाद कैमरा देखते रहना। फिर यहाँ मैंने उनकी राखी का शूट किया। और वो मतलब वेल ड्रेस्ड रहते हैं मेरे पापा हमेशा मतलब कि मैंने उनको जब से मैं हुई हूँ मैंने उनको हमेशा वेल ड्रेस्ड ही देखा है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने उनको ऐसे नॉर्मल देखा हो कि अरे हाँ कुछ भी पहन लिया, नहीं, हमेशा प्रॉपर एकदम। उन कभी बिना प्रेस के कपड़े नहीं पहनते हैं वो। और मुझे 200 रुपये मिले थे, मैं ये भी बता दूँ, बिल्कुल पॉइंट टू बी नोटेड कि मुझे 200 रुपये दिए थे पापा ने और भाइयों ने 6,000 रुपये दिए थे मिलके। तो यहाँ पर मम्मी का कहना था कि यार मुझे भी कहीं ले लो, मुझे भी कहीं शूट, मेरे साथ भी कहीं कोई फ़ोटो शूट कर लो, वीडियो शूट कर लो। तो उनके साथ यहाँ गई थी, उन लोगों ने हमारे से मैचिंग नहीं पहना था इसलिए हम उनको ऐसा बिट्रे फील करवा रहे थे, कह रहे दूर हो जाओ तुम अलग हो हमसे। एंड यहाँ पर मैं सारी पिक्चर्स लगा रही हूँ। ये वो जीन्स है जो भाई ने मुझे दिया है, थोड़ी सी गंदी सी फ़ोटो लग रही है, इग्नोर कर दें। यहाँ पर हम तीनों एक साथ, छोटा वाला भाई, बड़े वाले भैया और मैं। और यहाँ दोनों ट्विनिंग में। बड़े भैया रेलवे में जॉब करते हैं, जबलपुर में उनकी पोस्टिंग है और 4 महीने पहले उनकी जॉब लगी है। और काफ़ी अच्छा लगता है यार, अब मतलब ये फीलिंग अलग है जब अपने भाई की नौकरी लग जाती है तो फिर टेंशन नहीं रहती है कि हाँ, वैसे अपने पास भी कोई कमी नहीं है लेकिन एक वो होता है ना कि यार हाँ मैं कहीं भी चल जाऊँ मुझे डर नहीं है, मेरा भाई तो है, बस वो वाली फीलिंग है। छोटा वाला भाई भी बहुत मेहनत कर रहा है, वो भी बहुत अच्छी जगह पहुंचेगा बस जब उसका टाइम आएगा, तब अभी छोटा है वो। और ये हमारा फर्स्ट रक्षाबंधन था तब जब मेरे भाई की नौकरी लग गई है। सो ये बहुत अलग फीलिंग थी, बहुत ज़्यादा अलग। और ये मम्मी और मैं। उसके बाद मैंने उनकी राखी की फ़ोटो क्लिक की। अच्छा एक बात, मेरे भैया को वैसी राखी पसंद है जो जिसका धागा साल भर हाथ में बंधा रहे, चाहे मोती निकल जाए चाहे कलर निकल जाए लेकिन धागा हाथ में बंधा रहने चाहिए उसको। उनको मतलब आर्टिफिशियल नहीं पसंद, उनको एकदम अच्छा लगना चाहिए। और ये पापा ने भैया का कुर्ता पहना शाम को और फिर फ़ोटो शूट करा। और ये हमारी सारी पिक्चर्स हैं, ये मेरा लुक है एकदम सिंपल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।